थैंक्स। एटा, यस सर। प्लीज शट द डोर। यस सर। तुम उसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरी तो आदत ही ऐसी है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पता चला जहाँ बहुत से हिंदुस्तानी लड़के आकर बैठते हैं। तुम चाहो तो वहां चलें? चलो अभी चलते हैं। हम उन हिंदुस्तानी लड़कों को यहाँ इंडिया हाउस बुलाएंगे। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलो चलो उधर बैठते हैं। Hey, you! Indians that side, that side, go there. Why should we go there? This side English, Indians that side. No, sorry, मैं यहीं बैठूंगा। तुम इधर बैठेगा तो I will throw you out. अरे इससे झगड़ा करने में क्या फायदा? चलो तुम उधर आकर हमारे पास बैठो। आओ आओ। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा ही नहीं। चलो हरनाम, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। लगता है कोई नया है, मगर दम है उसमें। आओ उससे मिलते हैं। चलो। ग्रेस के 25 साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो उसके दांत तोड़ देता। अच्छा किया नहीं तोड़े, वो तुम्हारे भी तोड़ देता। अरे भाई आखिर इस झगड़े का क्या फायदा? तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हूं, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सहकर भी तुम वहां बैठे हो। ये सिर्फ हमारे देश का ही अपमान नहीं है, बल्कि सारी मानवता का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गया गुजरा समझते हैं। अगर तुम अपने आप को इतना ही गैरत वाला समझते हो तो यहाँ आए क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता ये लोग हमारे देश के मालिक हैं? ये इसलिए हमारे देश के मालिक हैं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा आत्मगौरव मर चुका है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। इसीलिए तो ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अगर चंद हजार अंग्रेज हिंदुस्तान जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, तो क्या 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं सकते? उन्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बिठा दिया जाता है। ऐसा तिरस्कार वो चुप रहकर कैसे सहन करते हैं? वास्तव में जब हमारा स्वाभिमान सो चुका था, तब हमें गुलाम बन गया था। और क्योंकि अब हम सदियों से गुलाम हैं, तो अपने स्वाभिमान को जगाने का हमें साहस ही नहीं होता। चलो हरनाम, अगर मैं कुछ देर और यहां खड़ा रहा तो अपने ही भीतर की आग से जल जाऊंगा। सुनो दोस्त, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद है। जाने से पहले अपना नाम नहीं बताओगे? मैं विनायक दामोदर सावरकर। ये हरनाम है। हेलो। और तुम? मैं मदन लाल ढींगरा। हेलो, मैं अय्यर, VVS अय्यर। मैं WB फड़के। सुख सागर दत्त। जी मैं होतीलाल वर्मा। मैं पांडुरंग बापट हूं। मैं निरंजन पाल। आसिफ अली। MPT आचार्य। मैं हूं चतुर्भुज। मैं सिकंदर हयात। ज्ञानचंद वर्मा। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। मैं हेमचंद दास। मैं कोरेगांवकर। नमस्ते, मैं हूं श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप हैं मदाम भिकाजी रुस्तम कामा, आप हैं लाला हरदयाल और आप हैं सरदार सिंह राणा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। अब विनायक दामोदर सावरकर, जो भारतीय युवकों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। विनायक। मित्रों, मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद मैंने पूरा कर लिया है। उसकी प्रस्तावना जो मैंने लिखी है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा।
मैजरी ने लिखा है, नहीं नहीं, राष्ट्र कभी नहीं मरता। परमात्मा ने मानव को स्वतंत्र रहने के लिए ही पैदा किया है, गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं। यह तथ्य सुनिश्चित है कि जब दृढ़ संकल्प कर लोगे तभी तुम्हारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। इससे अधिक उत्साहवर्धक राष्ट्र मंत्र और क्या हो सकता है? जब एक बार सोच लिया कि मैं स्वतंत्रता, स्वदेश और मानवता की पूजा करता रहूंगा, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं उन आदर्शों के लिए लड़ता रहूं, निरंतर लड़ता रहूं। जहां स्वाधीनता नहीं, वो व्यक्ति हो या परिवार, स्वदेश हो या मनुष्य जाति, वहां झूठ, कायरता और अन्याय राज्य करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की उदात्त कर्तव्य निष्ठा से फांसी के खंभे स्वर्ग की सीढ़ियां बन जाते हैं। स्वतंत्रता देवी के पांव की आहट अब बहुत नजदीक से सुनाई देने लगी है। बाबा, विनायक सावरकर ने ये जो प्रस्तावना लिखी है, ये कितने लोगों ने कंठस्थ कर ली है? हमारे जिले में तो हजारों युवकों ने। अब सरकार इसे जब्त भी कर ले तो कोई बात नहीं। इस पुस्तक से प्रेरणा तो हमने भी ली थी, परंतु विनायक सावरकर की इस प्रस्तावना ने इसे बहुत उपयोगी बना दिया है। बाबा जी, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए पैसे कहां से आए? लोगों से एडवांस मिले पैसे और प्रकाशित होती पुस्तकें सबको पहुंचा दी गई। पैसे पूरे हो गए थे क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर अब भी उधार बाकी है तो मैं दे दूं। नहीं नहीं, पैसे पूरे कर लिए गए थे। मगर कैसे? मेरी पत्नी और विनायक की पत्नी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। उन देवियों का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा बाबा, नहीं जाएगा। हाँ, बापट, बापट, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, इंडिया हाउस आकर। इस समय कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है, हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया। बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना किसी अपराध साबित किए उन्हें मांडेले जेल भेज दिया। पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि लाला जी को गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम इस समय कहां जा रहे हो? तुम्हें पता है, यहां पुलिस की जातियों से तंग आकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा भी पेरिस जाने की सोच रहे हैं। अब वो अपना पेपर वहीं से निकालेंगे। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, तुम कुछ और कही जा रहे हो। तुम्हारी पुस्तक भी हिंदुस्तान में जब्त कर ली गई है सावरकर। मैं जानता हूं, फिर भी तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा खून नहीं खोलता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। इधर आओ। मैं पेरिस से बम लेकर आया हूं। मैं इन अत्याचारी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को उड़ा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें आपस में परामर्श कर लेना चाहिए। आओ मेरे साथ, मिलकर योजना बनाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ सकता है। आओ मेरे साथ, चलो। गुड आफ्टरनून सर। मिस्टर एटा, मैंने तो आज तुम्हें नहीं बुलाया था। यस आई नो इट, बट सर एक्चुअली सर आज मुझे कुछ दूसरा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इधर आकर अपना ड्यूटी करूं। प्लीज, जासूस है, चिप चिप कर बातें सुनता है। चलो। ये बम तुम कहां से लाए? पेरिस से। और कठिनाई के बाद मैंने उस रूसी क्रांतिकारी से प्राप्त किया है। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर इन अत्याचारियों को चेतावनी दे जाऊंगा। एक चेतावनी से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये काम अकेले करोगे तो अपनी जान भी गवा बैठोगे। कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक साथ अनेक स्थानों पर ये बम फूटे और हमारा एक भी क्रांतिकारी उनके हाथ ना आए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है,
अगर तुम उस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की विधि सीख लो तो हम खुद भी बम बना सकते हैं। हिंदुस्तान भी भेजेंगे। वहां पर हमारे जितने साथी हैं जगह जगह पर इन बमों को फोड़ेंगे। तुम स्वयं भी हिंदुस्तान जाकर यह काम कर सकते हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्या वो रूसी क्रांतिकारी तुम्हें बम बनाने की विधि सिखाएगा? संभव तो है। तुम आज ही चले जाओ, इस बम को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। जब तक तुम बम बनाने की विधि सीख कर लौटोगे, हम जर्मनी में एक दूसरा धमाका कर चुके होंगे। धमाका? कैसे? स्टुटगार्ट में दुनिया भर के सोशलिस्टों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां पर सभी देशों के झंडे लहराए जाएंगे। मैडम कामा स्वतंत्र भारत का ध्वज वहां लहराएंगी। देखो सावरकर, तुम्हारी कल्पना साकार हुई। यही निर्णय हुआ था ना कि भारत की सभी प्रांतों और धर्मों की झलक इसमें नजर आनी चाहिए। सो देखो, 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल पुष्प, ये सूर्य, ये चांद और बीच में हम सबका वंदे मातरम। वंदे मातरम! वंदे मातरम! जब ये ध्वज स्टुटगार्ट की कॉन्फ्रेंस में लहराएगा तो साम्राज्यवाद का दिल दहल उठेगा और हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के होश उड़ जाएंगे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! What is all this nonsense? Very annoying. This is the limit. I'm simply disgusted. ऐसा कोई कंट्री नहीं, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं, क्या ये रिपोर्ट नहीं छपी? I tell you, this madam has dodged us. No, no, sir. This is all Savarkar's plan. वो देखने में छोटा है, सीधा साधा है, but he's a firebrand, I tell you, sir. वो हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है, अपना कमरा में किसी को घुसने नहीं देता। And sir, उसने मुझे भी इसलिए निकाला because मैंने उसका कमरा के अंदर घुसने का ट्राई किया। Don't worry. Now this fellow Kirtikar, अब ये तुम्हारी जगह वहां काम करेगा। इस पर किसी को शक नहीं होगा। बॉम्बे का रहने वाला है, मराठी बोलता है और several other languages as well. Yes, sir. Sir, सावरकर अब एक न्यू बुक लिख रहा है 1857 के गदर पर। वो उस बगावत को आजादी का लड़ाई कहता है। What? आजादी की लड़ाई? Yes, sir. And sir, उस म्यूटनी का 51st एनिवर्सरी पर वो लोग एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाला है। Sir, we will not allow them. सर, वो कॉन्फिस्केट की जा सकती है जिसमें उसने म्यूटनी को आजादी का लड़ाई कहा है। हमने उसकी पहली किताब भी जब्त की थी। कीर्तिकर, यस सर। तुम वहां इंडिया हाउस में जाते ही पहला काम ये करो कि उस बुक के बारे में रिपोर्ट दो। उसके कुछ चैप्टर कॉपी करके लाओ। ऑलराइट सर। यह है वो बम मैनुअल। बड़ी मुश्किल से मैंने उस रूसी क्रांतिकारी को इस बात पर राजी किया था कि मुझे बम बनाने की सबसे आसान विधि बताए। बापट, तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। उसी दिन वहां के पेपर्स में मैडम कामा के झंडा फहराने का फोटो भी छपा था। बहुत प्रभावित हुआ वो आदमी मुझसे। ये सब एक ही काम की कड़िया है। बापट, तुम इस बम मैनुअल को लेकर फौरन हिंदुस्तान चले जाओ। मैं भी यही सोच रहा हूं। वहां इसकी कम से कम 100 प्रतियां बनाकर सभी प्रांतों और शहरों में पहुंचा दो। और कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि सब स्थानों पर एक ही दिन, एक ही समय पर यह बम विस्फोट हो। अंग्रेज सरकार संभलने न पाए, उसके साम्राज्य की जड़ हिल जाए। हमें स्वाधीन होना है। तो मैं अभी जाने की तैयारी करता हूं। नमस्ते। तुम जाओ बापट, वहां पहुंचते ही पत्र लिखना। ठीक है। यहां किसे मिलना है? विनायक दामोदर सावरकर से। मैं ही सबर करूं, कहिए। नमस्ते, मेरा नाम कीर्तिकर है। मैं यहाँ दांतों की डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है। मैं आपके साथ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ रह सकता हूँ?
कॉलेज में तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड हो गया? जी हाँ, ये देखिए, पढ़ाई जल्दी शुरू होने वाली है। यहां कहां रहते हो? एक परिचित के पास, किंतु और नहीं रह सकता वहां। मुझे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा से पूछना पड़ेगा। कल इसी समय आना। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। हे हुतात्माओं, हे अमर शहीदों, हम आपकी उस ललकार को और जीवंत बनाने, आपके ध्वज को और ऊपर उठाने और आपके ध्येय की मशाल को निरंतर उद्दीप्त करने का संकल्प करते हैं। जब तक हम अपने आप को स्वाधीन नहीं कर लेते, स्वतंत्रता की ये लड़ाई, जिसका आरंभ 10 मई 1857 को हुआ और आज 10 मई 1908 को भी समाप्त नहीं हुई, और ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि इस महाक्रांति का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक भोर की पहली किरण संपूर्ण स्वाधीनता के स्वप्न को साकार ना कर दे, जब तक भारत माता के भाल पर उन मणियों का मुकुट सुशोभित ना हो जो विजय की ज्योति और हुतात्माओं की रक्तिम आभा से जगमगा रहा हो। मैंने कहा था ना, आओ उसे पकड़ते हैं। तो तुमने सावरकर की पुस्तक के पन्ने चुराए थे, हैं? तुम्हें यहां किसने भेजा? करजन वाली ने। क्यों? 1857 के बारे में जो आपने किताब लिखी है, वो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जो पन्ने तुमने पहले चुराए वो उनके पास पहुंच चुके हैं? हाँ, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अब तुम और पन्ने तो चुरा नहीं पाओगे। नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा कि चोरी पकड़ी गई। तुम हमसे छूट पाओगे तो पाओगे ना। देशद्रोह का दंड जानते हो? सावरकर जी, मुझ पर दया करो। मेरा पूरा परिवार मुझ पर आश्रित है। अगर हम पकड़े गए तो अंग्रेज छोड़ेंगे हमें? तुम अंग्रेज नहीं हो। हाँ? मुझ पर दया करो। अच्छा सुनो कीर्तिकर, हम तुम्हें देशभक्त बनने का एक अवसर देते हैं। हम तुम्हें छोड़ देते हैं, परंतु एक शर्त पर। तुम इंडिया ऑफिस में हमारी ओर से जासूसी करोगे। अगर मैं पकड़ा गया तो? हम भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। देखो, तुम्हें यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो, और तब तक मैं भी अपने अंतिम पृष्ठ लिख लूंगा। जी। और याद रखना, अगर तुमने अपना वचन भंग किया तो ऐसा नहीं होगा। कौन है? मैं हूं चतुर्भुज। घोड़ा गाड़ी आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हमारा बक्सा भी तैयार है। दरवाजा ठीक से बंद कर दो। सुनो, रास्ते में बहुत ही गरीब, भले मानस बन कर रहना। चुपचाप एक कोने में पड़े रहना। बक्सा थोड़ी दूर रखना, परंतु हर समय उस पर निगाह रखना, किसी को शक ना होने पाए कि